जय श्री राम दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय बड़ा ही गूढ़ है। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि भगवान होता ही नहीं है, अगर होता है तो हमें दिखाओ कि भगवान कैसा होता है। तो उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे बहुत थोड़ा सोचना पड़ा और इसी बात का उत्तर जानने या समझाने के लिए मैंने थोड़ा सोचा और वही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ईश्वर का अनुभव कैसे होता है, भगवान क्या हैं, कैसे हैं, हम बच्चों को कैसे समझाएं। तो श्री रामचरितमानस में ईश्वर की पहचान के लिए कुछ शब्द दिए हैं। तन बिनु परस, इस दार्शनिक सत्य को प्रकट किया है कि परमात्मा देह रहित है, अशरीरी है, यानी बिना शरीर के है और विदेही हैं। उनका न रूप है, न रंग है, न आकार है, न आरंभ है और न ही अंत है। इसलिए परमात्मा हर उपमा, यानी उन पर कोई उपमा नहीं, हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास कोई उपमा ही नहीं है परमात्मा को डिफाइन करने के लिए। हर कल्पना और हर अनुमान से परे है, वो बियॉन्ड लिमिट है। आगम निगम पुराण में भी उनकी महिमा का निरूपण अपने अनुमान तक ही किया है, यानी पुराणों में भी भगवान का पूर्ण वर्णन नहीं है। तो फिर मनुष्य का सोच उस अनंत सत्ता का स्पर्श कैसे कर सकता है, यानी हम कैसे सोच सकते हैं भगवान के बारे में। फिर भी उसके बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना आँखों के देखना, बिना नासिका के सुगंध ग्रहण करना, ये सब संकेत देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, कर्म रहित है। कर्म रहित होते हुए भी वह सर्व करता है और मौन रहकर भी महाज्ञानी है। उसकी दिव्य सामर्थ्य का वर्णन हमारी सीमा से परे है। सारे ब्रह्मांड में जहाँ तक उसकी सत्ता है, कोई भी सत्ता है, वह उसी में व्याप्त है। वह ब्रह्मांड का, इस सारे यूनिवर्स का अधिनायक है। विविध प्राकृतिक सौंदर्य से सजी यह सृष्टि उसी के द्वारा सजाई गई है। ये उसी का बगीचा है। जैसे माली अपने बगीचे की देखभाल के लिए बार बार आता है, वैसे ही परमात्मा भी इस सृष्टि रूपी बाग में माली बनकर सतत उपस्थित रहते हैं। वो चाहे दिखें चाहे ना दिखें, ये बात अलग है, लेकिन आते रहते हैं, ये सत्य है। ईश्वर की उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति का अनुभव दृश्य के रूप में एक नहीं होता, अनुभूति के रूप में होता है। जैसे गर्मी में तपते शरीर को थोड़ी सी ठंडी हवा मिल जाए, हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। पीड़ा के समय जब हमारा मन असहाय हो तो कहीं से हमें ऐसी सहायता मिले जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। अनमने मन से हम मंदिर में गए और कोई शंख घंटी की ध्वनि, किसी फूल का गिरना, मंदिर में मूर्ति से माला का गिरना, या दुविधा के टाइम अंतरात्मा से हमें कोई मार्गदर्शक विचार मिले जिससे हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ये सभी अनुभव अदृश्य पर उपस्थित परमात्मा के स्पर्श हैं। इन क्षणों को तन बिनु परस का दर्शन समझकर नमन के साथ स्वीकार करना चाहिए। जैसे जैसे यह भाव हमारे अंदर स्ट्रोंग होता जाता है तो हमारे मन में स्थापित होता है कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ है। यही विश्वास जीवन को शांत, खुश और समर्थ बनाता है। तो बच्चों, कहने का भाव ये है कि भगवान हर समय हमारे विश्वास में मौजूद होते हैं। कभी वो हमारी ताकत बनकर और कभी हमारा वो सहारा बनकर। अगर जितना हमारा विश्वास दृढ़ होगा, हम परमात्मा के एहसास को उतना ही हमारे पास पाएंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही अनुभव सुनने के लिए मुझे फॉलो करें।